गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे। तो बेटा, पहले हम क्षितिज काव्यखंड का लेसन सूरदास के पद कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में बता देती हूँ। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा नामक गांव में। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान है। बेटा, इनकी जो माता थी उनका नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। इन्हें बचपन में भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करना पड़ा, यानी भिक्षा मांगकर इनको अपने जीवन का गुजारा करना पड़ा। जब ये युवा हुए तो इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तो ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या थे, आसक्त थे। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी मायके चली गई, तो पीछे पीछे ये भी उनके मायके चले गए। तो जब वहाँ पर मायके में गए तो रत्नावली की सखियों ने देखा कि रत्नावली के जो पति हैं उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ गए हैं। तो उन्होंने रत्नावली का बहुत मजाक उड़ाया। तो रत्नावली को अपनी सखियों द्वारा मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो फिर वो गुस्से में अपने पति से बोलते हैं, यानी तुलसीदास जी से कहती हैं कि अगर इतना प्यार आप परमात्मा से करते तो आज आप परमात्मा को पा लेते। तो उनके द्वारा कहे गए वचनों का तुलसीदास जी पर बहुत असर हुआ। तो उनका झुकाव परमात्मा की भक्ति की ओर हो गया। तो जो बाबा नरहरिदास जी थे, जब तुलसीदास जी इनकी संगति में आए तो वहाँ पर इन्होंने राम भक्ति की। तो वहाँ पर रहते हुए, यानी बाबा नरहरिदास जी के पास रहते हुए, इन्होंने बहुत से पुराण, वेद, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। तो एक तरह से इनकी पत्नी की फटकार ने इनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया और इनका झुकाव कहाँ हो गया, परमात्मा की भक्ति की ओर। तो बेटा, इन्होंने 1574 में रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1623 में। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, और वो दोहा है, सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। कहते हैं कि सम्मत उस वक्त 1680 था और गंगा का किनारा था। श्रावण शुक्ल सप्तमी यानी श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी की तिथि थी जब तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्यागा था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। एक तो रामचरितमानस है। जो रामचरितमानस है ये एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जैसे राम कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक आदि बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, यानी रचनाएं लिखी हैं। तो अब हम बेटा अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत लेसन के बारे में बता देती हूँ। देखो, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये उस वक्त की घटना है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था। उस वक्त सीता के जो पिताजी थे राजा जनक, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ वो क्या करेंगे, सीता का स्वयंवर करेंगे, यानी विवाह करेंगे। तो उस वक्त बहुत सारे राजा आए, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की धनुष को, लेकिन किसी से भी धनुष नहीं टूटा। तो अंत में भगवान राम खड़े हुए तो उन्होंने उस धनुष को तोड़ा। तो जब उस धनुष को तोड़ा तो वहाँ पर परशुराम आ गए। परशुराम ने देखा कि उनके द्वारा दिया गया शिव का धनुष टूटा पड़ा है, तो उनका बहुत गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो वो पूछते हैं किसने इस धनुष को तोड़ा है। तो लक्ष्मण आंसर देते हैं। तो इस तरह से उनकी आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे पर वो व्यंग कसते हैं। तो उस वक्त की जो बातें थी वो इस लेसन में बताई गई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब शिव धनुष टूटता है तो परशुराम जी क्या बोलते हैं और आगे से लक्ष्मण उनका क्या आंसर देते हैं। तो देखो बेटा, पहला पैरा स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना आप लोग।
नाथ शंभुधन भजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। देखो बेटा, नाथ का मीनिंग होता है स्वामी, शंभु धनु का मीनिंग होता है शिव का धनुष, और भजन निहारा होता है तोड़ने वाला। कहते हैं स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। केहू मीन्स होता है कोई। आयुषी कहा कहीं किन मोही, आयुषी होता है आज्ञा, मोही होता है मुझे या मेरे। तो कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, यह सुनकर जो मुनि है वो क्रोधित होकर बोले। कोही होता है क्रोधित या क्रोध में। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। नाथ शंभुधन भजन निहारा, हे स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला, आपका ही कोई एक, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयुषी कहाँ कहे किन मोई, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, कहते यह सुनकर जो मुनि थे वो क्रोध में बोले। सेवकू सो जो करे सेवकाई, कहते सेवकू जो सो करे सेवकाई, कहने का क्या मतलब है, अगर सेवक हो तो सेवा करो। अरि करनी करी करी लड़ाई, कहते शत्रु कर्म, अरि करनी होता है शत्रु का कर्म करने वाला, लड़ाई होता है लड़ाई, कहते शत्रु का कर्म करने वाला तो लड़ाई ही करता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कहते सुनो राम, जेहि होता है जिसने, शिव धनु यानी शिव धनुष को तोड़ा मीन्स तोड़ा, कहते सुनो राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बहु सम सो रिपु मोरा, सहस बहु होता है हजारों भुजाओं के समान, सम मीन्स होता है समान, रिपु होता है शत्रु, मोरा होता है मेरा। कहते कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो हजारों भुजाओं के समान मेरा वो शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो वो इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाऊ होता है अलग और बिहाई होता है छोड़कर। नाता मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। वो इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब मुनि के वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगे। बोले पर शुद्ध रही अवमाने, और मुनि का यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई होता है बचपन में, कहते हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोरी मीन्स तोड़ी हैं। कभू ने असी रीस के नहीं गुस्साए, कहते तब तो आप गुस्सा करने के लिए नहीं आए मुनि। गुस्साई मीन्स स्वामी भी होता है, आप स्वामी भी बोल सकते हो और मुनि भी। कहते कि बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, तब तो आप स्वामी गुस्सा करने के लिए नहीं आए। यही धनु पर ममता कही तू, कहते इसी धनुष पर, धनु होता है धनुष पर, इतनी ममता क्यों है आपको। सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर जो भृगुकुल केतु यानी जो भृगुकुल की पताका रूपी ऋषि थे उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, कहते हे राजा के पुत्र, नृप बालक होते हे राजा के पुत्र, तुम काल बस बोलत, कहते काल के वश में होकर बिना संभले बोल रहे हो, अर्थात बिना विचारे तुम बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कहते जिस शिव धनुष को, त्रिपुरारी धनु होता है शिव धनुष, कहते जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है उसे तुम साधारण धनु ही बता रहे हो। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पैरा यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब हम करेंगे सेकंड पैरा। लखन कहाँ हंसी हमने जाना, लक्ष्मण जो है फिर से हंसकर कहते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, सुनो देव हमारे लिए तो सभी धनुष क्या हैं, एक समान है। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के। अब यहाँ पे बेटा छति का मीनिंग होता है हानि, जून का मीनिंग होता है पुराना, और धनु मीन्स होता है धनुष। अब जो लक्ष्मण है वो कहते हैं, का छति लाभू जून धनु तोरे, कहते इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के फोरे, राम ने तो इसे नया समझकर छुआ था। छुवट टूट टूट रघुपति न दोषु, छुवट टूट कहते छूते ही टूट गया,
रघुपति न दोषु, कहते इसमें राम का कोई दोष नहीं है। दोषु होता है दोष। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कहते मुनि आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। रोसु मीन्स होता है गुस्सा या क्रोध। बोले चिते परसु की ओर, रे सठ सुनहि सुभागुन है मोरा। और जो परशुराम है वो अपनी परशु की ओर देखकर बोलते हैं रे सठ, यानी हे मूर्ख, सुनहि सुभागुन है मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, या ये भी कह सकते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, कहते मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। वधो होता है वध। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, कहते कि तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। जड़ का मीनिंग साधारण है यहाँ पे। कहते तुम मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कहते मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधित, कोहि मीन्स होता है क्रोधित, विश्व विदित यानी विश्व में प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल द्रोही क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधित विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ। भुजपल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल पार महिदेवन दीनी, कहते मैंने अपनी भुजाओं के बल से विपुल बार यानी सैकड़ों बार धरती को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। एक बार फिर से केवल लाइन रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। भुजपल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कहते मैंने अपनी भुजाओं के बल पर विपुल पार महिदेवन दीनी, क्षत्रिय राजाओं से इस भूमि को विहीन करके, महिदेवन होता है ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेदन निहारा, कहते इस सहस्र भुजाओं को काटने वाले परशु विलोको महिकुमार, मेरे परशु को देखो राजकुमार। महिकुमार में होता है राजकुमार। मातु पिता ही जनी सोच पर करिए करसिहि महिष किशोर, हे राजकुमार तुम मरकर अपने मातु पितु ही यानी माता पिता के लिए सोच का कारण क्यों बन रहा है। गर्भ के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर, कहते मेरा ये जो परशु है गर्भ, कहते गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में सक्षम है। अभ्रक मीन्स होता है बच्चे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ लास्ट की 2 लाइनें। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भ के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर, कहते हे राजकुमार तुम मरकर अपनी माता पिता के लिए सोच का कारण क्यों बन रहे हो। मेरा ये जो परशु यानी फरसा है वो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में सक्षम है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। तो आपने ये अच्छे से रीड करने हैं पैरे, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा मुझसे। तो ओके बेटा।